अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंडर्ड फूड के साथ भाइयों के सामने हाजिर हूं। चला उम्मीद है कि आप खुश होंगे। बर्द भी इंशाल्लाह आपको तंदुरुस्त हमारे साथ लगे रहे, जुड़े रहे। इंशाल्लाह आपको सील फार्म के बारे में ज़्यादा तजर्बात पोटी से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुंचाता रहेगा। तो भाइयों, आज का मौजू है कि अदरक अदरक इंसान सदियों से इस्तेमाल करता आ रहा है। जब से उसने सेंस का इस्तेमाल किया, उसने अद्वियात के बारे में जानना शुरू किया, उसी वक्त से अदरक का इस्तेमाल इंसान ने शुरू कर दिया था। तो ये इंसानों में भी इस्तेमाल होता रहा है और जानवरों के अंदर भी इंसान इस्तेमाल करता रहा है। अगर आप इसको इंसानों का इस्तेमाल में जानना चाहते हैं तो मैंने एक नया चैनल बनाया है, स्टैंड अप होम्योपैथिक के नाम से। तो उसमें आपको अदरक के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी कि इंसानों के लिए इसके कौन से फ़ायदे हैं, और सेहत के मतलब मज़ीद मालूमात को जानने के लिए आपको पता चल जाएगा। इस चैनल में आकर आप विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको सेहत के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। पर इस चैनल में हमारा मौजू जो है वो पोल्ट्री है, वो असील ही है। तो भाइयों, जो अदरक है ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ये निज़ाम को अंदरूनी तौर पर ठीक करके, यानी इन्फेक्शन को अंदरूनी तौर पर ख़त्म करके, बीमारियों को ठीक करके और मुर्गियों को इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करके उनको तंदुरुस्त और तवाना बनाता है। तो यह इम्यूनिटी सिस्टम जो किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाता है, और वो इसको ठीक करके उसको बेहतर करके तो वो उसकी जो ताकत है उसको बहाल कर देता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसका इस्तेमाल में बेहतरीन फ़ायदा है। तो ये ज़्यादातर जो मुर्गियों को इन्फेक्शन होती है, जो एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल बीमारियाँ होती हैं, उनमें बेहतरीन काम करता है। एंटी वायरल वो चीज़ें होती हैं, बीमारियाँ होती हैं जो छूत के ज़रिए फैलती हैं, और वायरल बीमारियाँ 4 दिन बाद बैक्टीरियल बीमारियों में तब्दील हो जाती है। ये भी आपने बात याद रखनी है। और वायरल बीमारियाँ और बैक्टीरियल बीमारियाँ दोनों पर ये असरअंदाज होता है, और वो मुर्गियों को अंदर के निज़ाम को ठीक करने में मदद करता है और मुर्गियाँ तंदुरुस्त हो जाती हैं। तो अगर मुर्गियाँ आपकी अंडे ठीक तरह नहीं दे रही हों तो ये अंडे देने वाले मुर्गियों को निज़ाम को बेहतर करके उनके अंडों की पैदावार बढ़ाने में मदद करता है, और बेहतरीन बच्चे पैदा होते हैं इसके इस्तेमाल से। और इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि अगर इसको ख़ाम हालत में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये देखिए, आप अदरक है आपके सामने, आपने पकड़ना है इसको। तो इसको आपने धो लेना पहले अच्छी तरह। अगर आप छिलका उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, अगर नहीं उतारना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इसको वैसे ही इसको चट्टू के अंदर डाल देना आपने, और इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है। इतना बारीक करना है कि ये मोटा ना रहे और बिल्कुल बारीक हो जाए, बिल्कुल इस तरह मुलायम हो जाए बिल्कुल। तो यानी कि इसको अच्छी तरह कूटना है। तो कूटने के बाद आपने इसको मुर्गियों में इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल में जो है बहुत सारी मसलन जो तरीके इस्तेमाल करने का, ये पाउडर फार्म में भी इस्तेमाल होता है, ये खुराक के अंदर भी मिक्स करके डाल सकते हैं, और पानी के अंदर भी मिक्स करके डाल सकते हैं। पर ये अपनी अपनी इंसान, हर बंदे की अपनी चॉइस है। मैं सारी चीज़ें आपको भाइयों को बता दूँगा, जो किसी तरीके से भी ईजी फील करे वो उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई तरद्दुद नहीं है। तो अगर आप खुश्क इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने अदरक को लेके उसको काट के खुश्क कर लेना है, और 4-5 दिन बाद वो खुश्क हो जाएगा। तो उसको ग्राइंड करके अपने पाउडर बना लेना है। और अपने पाउडर है जो आप गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं या बाजरा इस्तेमाल कर रहे हैं या बाज़ार के फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करके तो आपने जानवरों के अंदर सर्व कर देना है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि भाई, जो पाउडर फार्म आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको पाउडर को, जो अदरक का पाउडर आपने बनाया है, उसको 1 माह के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, और उसको किसी जार में, यानी कि शीशे के जार में इस्तेमाल करना, और 1 माह के अंदर अंदर इस्तेमाल करना। 1 माह के बाद उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि जो उसके फ़ायदा बख्श अज्जा होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है और अपनी बात ये ज़हन में रखनी है। तो अगर आप काट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप 1 या 2 परिंदे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा परिंदे हैं तो फिर काट के इस्तेमाल करने से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि कुछ परिंदे जो हैं ज़्यादा खा लेंगे, कुछ कम खा लेंगे। इस तरह जो है निज़ाम जो उल्ट पुल्ट हो जाएगा। तो ये बदलते मौसम में बेहतरीन काम करता है, और नज़ला ज़ुकाम बुखार में बेहतरीन, यानी कि फ़र्स्ट एड है ये, और मुर्गे को नज़ला ज़ुकाम पैदा ही नहीं होता। इसके अलावा अगर आपके पास ब्रीडर हैं तो उनका भी ये इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करके, तेज़ करके उनको क्रॉसिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉसिंग करने पर मजबूर कर देता है, और तैयारी वाले मुर्गे जो आपके हैं उनको खुश्क करने में मदद करता है ये। तो आपने ये है कि हफ़्ते में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल कराना है इसको, अदरक को, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर आपके पानी में इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसको इसी तरह ग्राइंड करके, जैसे मकोटरा कोट के इसको पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। अब आते हैं मकदार की तरफ, के देना कितने हैं, किस मकदार में देना आपने। तो अगर तो भैया आपके पास पाउडर फार्म में है तो फिर 1 किलो फीड के अंदर आपने एक जो चाय वाला चमचा है ना वो डाल दें, और उसको अच्छी तरह मिक्स करके तो जानवरों का सर्व कर दें। तो अगर आपके पास, अगर आप खाम हालत में इस्तेमाल कराना चाहते हैं, कच्चा इस्तेमाल कराना चाहते हैं, तो आप 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम का पीस जो है अदरक का, वो 6 परिंदों के लिए काफ़ी होता है।
यानी कि 1 ग्राम आपने टुकड़ा लेना अदरक का, और वो 6 परिंदों के लिए बेहतरीन है। उसको कूट के तो आप मिक्स करके फीड में दे सकते हैं। ये देखें मेरे पास ये आलू पड़े हुए हैं, और ये आलू के अंदर मैंने इसको मिक्स करके देना है। तो आलू जो है बड़े बेहतरीन होते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट भाइयों को पता है कि ये सर्दी से बचाने का बेहतरीन ज़रिया है, और सर्दी के मौसम में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मुर्गे को, और उनको एनर्जी चाहिए, तवा नहीं चाहिए। तो उसके ये आलू जो हैं वो बेहतरीन प्रोटीन भी होती है और कार्बोहाइड्रेट भी होती है। तो ये मैं इसके अंदर ही मिक्स करके दे देता हूँ। आप फीड के अंदर भी दे सकते हैं, बाजरे गंदम के अंदर भी इस्तेमाल करके दे सकते हैं। इसका आपको जैसे आपको ईजी महसूस करें वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया ये थी अदरक के बारे में मालूमात। तो अगर कुछ चीज़ रह गई हो, तो अगर कुछ चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अदरक के मतलब मैंने पहले बताया, अगर आप इंसानों में इस्तेमाल देखना चाहते हैं तो आप स्टैंड अप होम्योपैथिक के नाम से एक मैंने चैनल बनाया, नया चैनल, वो आप देख लें। इंशाल्लाह ताला आपको इंसानों के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी कि इंसानों में इसके क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह भाइयों को समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइबर और बंद बाज इसको काला कर दे और बेल आइकन में बटन दबा लें, ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाई तक पहुँचते रहे। असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।